रेबल किड 3.5 मिलियन ओवर सेंसिटिव लड़कियों की मम्मी। आज तुम्हारा फेवरेट कंटेंट क्रिएटर रेबल किड को रोस्ट नहीं करेगा, बल्कि हम बात करेंगे पीपॉय वर्सेस रेबल किड की कंट्रोवर्सी के बारे में, जिसकी वजह से मुझे भी अपनी एक वीडियो डिलीट करनी पड़ी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे रेबल किड की कमबैक वाली वीडियो के बारे में, जो कि 3 दिन में 10 मिलियन पार कर गई। सालो तुम कब कराओगे मेरी वीडियो से? तो द होल वीडियो रिवॉल्व्स अराउंड द पॉइंट कि रेबल किड के साथ और उसकी फैमिली को क्या क्या फेस करना पड़ा आफ्टर द लेटेंट कंट्रोवर्सी। कैसे उसकी मम्मी की इंस्टाग्राम आईडी पे रेबल किड को आर वर्ड बोला जा रहा था और डेथ थ्रेट्स भी आ रहे थे कि लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई एंड माय मॉम्स आईडी वाज पब्लिक और लोगों ने मेरी मम्मी की आईडी ढूंढ ली थी थ्रू माय फॉलोइंग और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी रंडी है, ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। इनफैक्ट रेबल किड को तो उसके घर का एड्रेस तक किसी बंदे ने डेथ थ्रेट और थ्रेट में भेजा था। सो अब क्या हम बोल सकते हैं कि जस्ट लाइक दिल्ली मुंबई इज आल्सो नॉट सेफ? या शायद मुझे ये वाला जोक भी नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि क्या पता न्यूज चैनल वाले कब पकड़ ले। जो डार्क ह्यूमर के नाम पर समाज में गंदगी फैला रहे हैं। इंडियाज गॉट लेट समय रायना और दूसरे का रणवीर अलाहाबादी। स्वस्ति प्रजा भय परिपालयन्ताम न्यायने मार्गणे महिमहिषा। May the well-being of all people be protected by the powerful and mighty leaders. Be with law and justice. पर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा ना। पर पता तुम लोगों को दिक्कत कहाँ थी इस वीडियो में? लोग इस वीडियो को हिपोक्रेसी से जोड़ने लग गए। कुछ नहीं होता यार, बता देती तो क्या हो जाता है यार। इट्स अ डेटा पॉइंट, पीपल कैन यूज दिस फॉर्मूला एंड जस्ट ग्रो एंड गो वायरल। अकेले अकेले करते रहोगे, अकेले अकेले रोके वायरल होते रहो बस, और किसी को मत होने देना तुम। लोग उसके आंसुओं को मगरमच्छ के आंसू बोल रहे थे। बट डोंट यू थिंक एवरीवन हैव द राइट टू टेल देयर पार्ट ऑफ द स्टोरी? और लेटेंट में भी जो लाइन उसने उस लड़के पे मारी थी, दैट वाज प्योरली जस्टिफाइड एंड आउट ऑफ एंगर। क्योंकि आपके अगर कोई प्राइवेट पार्ट के बारे में पब्लिकली इस तरीके से बात करेगा तो आपको भी गुस्सा आएगा, राइट? क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है। कभी वजाइना देखी है मां से निकलने के बाद लवड़े? पर शायद उस लड़के पे एफआईआर हुई थी क्या? नहीं। अच्छा सुनो, एक मेन कारण तो उस लड़के पे एफआईआर क्यों नहीं हुई थी? उसके पास क्लाउड नहीं था ना, वो पॉपुलर नहीं था, उसका फेम नहीं थी, तो न्यूज चैनल्स को टीआरपी कैसे मिलती? वहीं पे ऑन दी अदर हैंड रेबल किड का तो 3.5 मिलियन फॉलोअर्स है ना। रेबल किड ने वीडियो में आगे और भी चीजें बताई कि कैसे किसी ने भी उसके सपोर्ट में वीडियो नहीं बनाई एंड किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया, जिसको बताते बताते वो रो गई एंड इवेंचुअली बिकेम अ मीम एंड अ ट्रोल। वाले हैं कि तेरे जैसी औलाद नहीं होनी चाहिए, कि तूने क्या कर दिया, तूने हमारे पूरे खानदान का नाम मिट्टी में डुबा दिया। एंड आई वाज ऑलरेडी फीलिंग दैट। और इसी बहती गंगा में व्यूज कमाने के लिए एक 1.5 उम्र का बुड्ढा पीपॉय एक वीडियो लेकर आता है जिसमें वो बोलता है कि रेबल किड ने खुद नॉर्मलाइज किया है गालियां देना एंड अगर इस तरीके का कंटेंट उसने खुद ने नॉर्मलाइज किया तो शी शुड गेट रेडी फॉर दिस काइंड ऑफ कंटेंट टू कम बैक टू हर। बट मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि आप पहले नॉर्मलाइज करोगे, आप पहले चीजों को नॉर्मलाइज कर दोगे, व्यूज नॉर्मलाइज कर दोगे, खुद जो भी करना करोगे। ये तो आप डीएम्स में कर रहे हो, आप रियल लाइफ में क्या करते हो? चक्कर में हम लोग चुतिया बैठ रहे हैं। आई डोंट वरी अबाउट रियल लाइफ दो, पर सोशल मीडिया पे अगर आप ये चीजें बोल रही हो, इंडियाज गॉट लेटेंट के शो में अगर आप ये चीजें बोल रही हो, तो ऑब्वियसली आपको वही चीजें मिलेंगी। आप अगर किसी को, अपने ऑडियंस को नॉर्मलाइज कर रहे हो किसी चीज से, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। वाओ, मतलब वो अगर किसी को बिना टारगेट किए गालियां दे रही है वीडियो में, तो जब स्पेसिफिकली उस पे टारगेटेड गालियां आए तो उसको सहन कर लेनी चाहिए। ये पता है कैसी सी बात है कि लड़की ने अगर छोटे कपड़े पहने तो होगा ही, लड़का अगर रो रहा है तो कमजोर तो होगा ही, और अगर बुढ़ापे में वीडियो बनाई है तो बकवास तो होगी ही। और फिर भाई ने दिखाया एक स्क्रीनशॉट, जिस स्क्रीनशॉट में रेबल किड किसी हेटर को गालियां दे रही थी। मैडम, आप लोगों के डीएम्स में उनको गाली दें, आप गुस्से में कुछ भी उनको बोले, उनकी माँ के लिए बोले, कुछ भी बोले, वो तो चलता है। और एक और चीज, जितने भी लोग सोच रहे होंगे ना ये स्क्रीनशॉट फेक हो सकता है, तो ये जो लिखा है और जो वो कहती है उसमें कुछ समानता है। एक वर्ड बहुत ही ऐसी तैसी भाई, पहले मेरे से गालियां सुन। देख, तेरे स्क्रीनशॉट के चक्कर में मैंने तेरी वीडियो देखी और इसी वीडियो को चलते चलते मैंने उस स्क्रीनशॉट पे एक प्रॉपर लेजिट वीडियो बनाई पूरी 9 मिनट की। लास्ट में स्क्रीनशॉट ही फेक निकला। और फिर ये बंदा बोलता है, आई हैव डन माई ओन रिसर्च फ्रॉम माई ओन सोर्सेज, शी टॉक्स इन दिस लैंग्वेज क्वाइट अ लॉट। पीपॉय, मैंने सोचा तेरे 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स है तो प्रॉपर एक ऑथेंटिकेट करके एक वीडियो बनाएगा, तो इसलिए आई जस्ट टुक अ रेफरेंस फ्रॉम ए वीडियो एंड इट वाज अ फकिंग मिस्टेक। तो अब वो वीडियो मेरी प्राइवेट में पड़ी है। मैं तुम लोगों को एक मिसलीडिंग कंटेंट नहीं दे सकता ना पीपॉय की तरह। और पीपॉय ने अब तक वो वीडियो उड़ाई भी नहीं है। और फिर जब पीपॉय को हिट मिलने लगी तो वो बंदा तीसरी वीडियो बनाता है इस टॉपिक में। यस गाइस, यू हर्ड इट राइट, उसने 3 वीडियोस बना दी एंड लास्ट वीडियो पे बोल रहा है कि इन वीडियोस को सीरीज की तरह देखना। पहली 2 वीडियोस मेरी गलती, लास्ट वाली मेरी जस्टिफिकेशन। मैं पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे रहा हूं, जिससे लोग जब देखें कोई चीज तो सारी बात समझें और इस क्लैरिफिकेशन को भी समझें।
एक सीरीज की तरह। और उस वीडियो में भी पता नहीं कहां से कहां जाके इसने ये टॉपिक बीच में ले आया। बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं, बहुत सारी, जिनके एमएमएस वायरल हो जाते हैं, जिनकी फोटोज वायरल हो जाती हैं और उनकी पूरी जिंदगी बस यही जस्टिफाई करते हुए रह जाती है कि ये कैसे हुआ और कब हुआ। कई हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लाखों करोड़ों मर्द हैं जो ये बोलते हैं कि क्या तू वर्जिन है। और मैंने एक अभी तीर्थ परसाना पे भी वीडियो बनाया था, इनफैक्ट वहां भी तीर्थ ने भी यही बातें करी, आर यू वर्जिन। किसी भी लड़की को ये पूछना कि वो वर्जिन है या नहीं, उससे तुम्हारे को क्या फर्क पड़ता है। Am I too dumb to understand कि ये टॉपिक इस टॉपिक के बीच में कैसे आया, या फिर he is too genius to plug this topic in। जो ना मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैलाने की वजह से ना हेट मिल रही है। एक काम करता हूँ मेल होके वुमन कार्ड खेल लेता हूँ। तुमको लगेगा इतनी बकवास करने के बाद इसने वीडियो में एटलीस्ट एक सॉरी तक बोला होगा, राइट? नहीं। But the only thing my man said was lots of empathy to not only Apurva but every other girl. And I am right now highlighting a lots and lots of empathy, ना बस अपूर्वा के लिए बट हर एक लड़की जो इस हाँ, अब मैं सबका साथ दूंगा, क्योंकि मैं एक के खिलाफ हो गया तो मेरे साथ थोड़ा फक हो गया। तुमको पता है जब स्टार्टिंग की 2 वीडियोस आई थी ना, तो बाकी लोगों ने जब इसको क्रिटिसाइज करना शुरू किया था कि अपूर्वा इज नॉट अ हिपोक्रेट और वो सारे स्क्रीनशॉट्स फेक है, तो ये बंदा स्टोरी पे स्टोरी डाले जा रहा था कि नहीं देखो यहाँ पे तो कॉल और उसका बटन नहीं आ रहा, यहाँ पे तो वो नहीं आ रहा, यहाँ पे फालतू के लॉजिक्स दिए जा रहा है भाई। और अब एक सॉरी नहीं बोला जा रहा। जब पूरा पर्दा फाश हो गया, जब सब कुछ खत्म हो गया, जब सब क्लियर हो गया, अपूर्वा ने खुद आके बोल दिया कि वो स्क्रीनशॉट फेक है, माय मैन कैन नॉट इवन से अ सिंगल सॉरी। और फिर ये बंदा इंस्टाग्राम पे आके धड़ाधड़ स्टोरीज पे ग्लोकस से लड़ रहा है, बोल रहा है कि मुझे अपोलोजाइज कर। Lucas Merijan, I just provided some evidence to you in the DM. I don't want to put my chat with you here on the story, but please clarify. I think I deserve an apology from you, and please do not chase popular narratives. Try to challenge them. I expect that from you. You are a good creator. Don't fall. वाह भाई, तूने खुद अब तक अपोलोजाइज नहीं किया है। हिपोक्रेट। जब तक इसको लग रहा था ग्लोकस की गलती, तब तक धड़ाधड़ स्टोरीज डाल के बोल रहा था सॉरी कर अपोलोजाइज। और जब अब सबके सामने खुद की गलती आ रही है तो ही कैन नॉट से अ सिंगल सॉरी। मैं तो एम्पैथी दूंगा, मैं सिंपैथी दूंगा, मैं सॉरी नहीं दूंगा। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन फैलाओ रात भर इंटरनेट पे, सॉरी मांगो झाट। पर कहीं ना कहीं गलती तो मेरी भी है। जब मैंने देखा कि एक 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला यूट्यूबर इस स्क्रीनशॉट को लेके वीडियो बना रहा है, तो मैंने भी वीडियो बनाई थी। बट वो वीडियो प्राइवेट पे पड़ी है, क्योंकि मैं अपने चैनल पर मिसलीडिंग कंटेंट नहीं डालना चाहता और मुझे अपने एंड से भी ऑथेंटिकेट कर लेना चाहिए था। बट नॉट लाइक पी बॉय, मैं सॉरी बोलूंगा। सो आई एम सो सॉरी। अगली बार से ध्यान रखूंगा कि 1.3 मिलियन सब्सक्राइबर वाला यूट्यूबर भी गलती कर सकता है, एंड उसको देखा देखी मैं भी कर सकता हूँ, तो इसलिए मुझे अपने आप ऑथेंटिकेट कर लेना चाहिए। तो ये था पूरा सिनेरियो के रेबल किड के कमबैक में कैसे काफी लोग व्यूज को मिल्क करना चाह रहे थे, जिसके लिए उन्होंने मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी फैलाई और 2-2, 3-3 वीडियोस, एक सीरीज जिसमें मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन की चपेट में तो मैं भी आ गया था। और इस कंट्रोवर्सी से मैं भी बहुत कुछ सीखा कि कैसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स के भी कंटेंट पे विश्वास नहीं करना चाहिए। और जो रेबल किड के साथ हुआ है, अगर वो किसी और के साथ हो तो जाहिर सी बात है वो रो देगा। बट स्टिल जिस तरीके से उसकी जो ऑडियंस है, जो उसकी फीमेल ऑडियंस है, वो उसको मदर और अवर जनरेशन दुर्गा के हिसाब से ट्रीट कर रही है, वो मुझे काफी गलत लगा, टू बी ऑनेस्ट। घर पे कभी मम्मी को पानी पूछना नहीं, ऑनलाइन में लड़कियों को मम्मियां बना रहे। और गलत तो वो लोग भी है जो कि कमेंट्स में इसको आर वर्ड बोल रहे हैं और टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं। इंटरनेट की टॉक्सिसिटी को बस इंटरनेट तक रखना और देखना किसी का कोई फिजिकल हार्म ना हो जाए। पर एट द एंड अगर मैं तुमको इस पूरे सिनेरियो का एक सच बताऊं ना, एक सत्य बताऊं, तो वो ये है। तो सच यही है कि इस कंट्रोवर्सी से न्यूज चैनल्स को भी फायदा हुआ, इस कंट्रोवर्सी से अपूर्वा को भी फायदा ही होगा, बिकॉज नेगेटिव पीआर इज आल्सो पीआर। इस कंट्रोवर्सी से मेरे जैसे इन्फ्लुएंसर्स को भी फायदा होगा, एज वेल एज जिन लोगों ने भी वीडियोस इस पे बनाई है उनको भी फायदा होगा। इसमें नुकसान पता है किसका हुआ? तुम गधों का। तो जाके काम करो, पढ़ाई करो, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब और मुझे फॉलो कर देना इंस्टाग्राम पे। डिस्कॉर्ड भी लाइव हो गया है और अगली वीडियो में मिलते हैं। मेरी बाकी वीडियोस भी देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय।